डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 204 इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्टॉलेशन के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे अपने यूनिट नंबर 1 के टॉपिक नंबर 1.1 को। यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे 1.1 वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम स्टडी करेंगे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स और 1.12 में एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इनका कंपैरिजन ये सब स्टडी करेंगे। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। फिर जो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं: एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट एंड नल डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो फिर 3 टाइप्स के होते हैं: इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आज के इस टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं अपने एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स, फिर एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर जो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के जो 3 पार्ट्स हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इनको हम बाद में कंसिडर करेंगे। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमारी जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसको फिजिकल कांस्टेंट और उनके डिफ्लेक्शन के फॉर्म में देती है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स means absolute instruments give the values of the quantity that has to be measured in terms of physical constants and their deflection only. Absolute instruments जो होते हैं इनको हमें पहले से प्री कैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही हमें कोई कंपैरिजन करना पड़ता है इनको किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से। इन इंस्ट्रूमेंट्स, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स के मेन एग्जांपल है हमारे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ज्यादातर लेबोरेटरीज में काम में लिया जाता है एज स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स जो है दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स हुज आउटपुट इज मेजर्ड टू गिव द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। The quantity to be measured is determined by the deflection value of these instruments. इसका मतलब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में हमारी जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं जो डिफ्लेक्शन हमारा इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है उसके थ्रू। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को हमें पहले से कैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ती है और उसको हम किसी भी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से प्री कैलिब्रेट करके रखते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल है हमारे एमीटर, वोल्टमीटर, एम्पियर आवर मीटर, वॉट मीटर एक्सेट्रा। तो जो डेली यूज में या हम रेगुलर यूज में लैब्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेते हैं वो सभी हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। द इंस्ट्रूमेंट्स विच इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड इंस्टेंटेनियसली आर कॉल्ड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, जिस वक्त हम रीडिंग ले रहे हैं उस वक्त की रीडिंग को रीड किया जाता है, वो हमारे बाद में उस रीडिंग को कोई रिकॉर्ड में नहीं लेता है। तो जो रीडिंग हमें लेनी होती है वो हम उस पर्टिकुलर टाइम में ही ले सकते हैं। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास एक मूविंग सिस्टम होता है जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं और वो पॉइंटर हमारे कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मूव करता है और उस पॉइंटर से हम अपनी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की जिसे हम मेजर करने वाले हैं। तो हमारे एमीटर, वोल्टमीटर, वॉटमीटर ये सभी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
integrating instruments. An integrating instrument is an analog device which is used to measure the total energy supplied by the circuit in a given amount of time and is independent of total energy consumed. इसका मतलब इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम या एक पर्टिकुलर पीरियड की सारी एनर्जी को सम अप करते हुए एक फाइनल रीडिंग देता है। एग्जाम्पल एनर्जी मीटर, हमारा जो बिजली वाला मीटर है वो वाला मीटर जो है वो एनर्जी मीटर कहलाता है। उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी नई रीडिंग है वो हमारी पुरानी वाली रीडिंग के साथ सम अप होके आती है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और दूसरा एग्जांपल इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम ले सकते हैं एम्पियर पावर मीटर। नेक्स्ट है हमारे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। Recording instruments, the instruments which gives us a continuous record of the variation of the magnitude of an electrical quantity to be measured over a definite period of time are called recording instruments. तो recording instruments कौन से हुए? वो instrument जो हमारे एक definite period of time के लिए हमारी reading का एक permanent record रख लेते हैं, वो recording instruments कहलाते हैं। जो वेरियस हमारी रीडिंग्स होती हैं, रिकॉर्डिंग रीडिंग्स होती हैं, उनको एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हम देखें अपने रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो उस इंस्ट्रूमेंट में हमारा जो मूविंग पार्ट होता है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी भी मार्किंग डिवाइस से। मार्किंग डिवाइस से हमारा मतलब है कोई भी पेन, पेंसिल या फिर कैपिलरी ट्यूब से। और जब वो पॉइंटर मूव करता है तो वो एक मार्क जो है, वो मूविंग सिस्टम जो है, जब वो मूव करता है तो ट्रेस कर लेता है उस रीडिंग को। और यूजुअली वो रीडिंग ट्रेस जो की जाती है वो एक पेपर स्ट्रिप चार्ट पे की जाती है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास डिस्क्रीट रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन होता है। और डिस्क्रीट रिकॉर्डिंग में हमारा जो रिकॉर्ड है वो पॉइंट्स के फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रोक्स या फिर किसी भी दूसरे साइंस के फॉर्म में हो सकता है। कंटिन्यूअस रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए फिर रीडिंग को कर्व के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारा CRO। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। The analog instrument is defined as the instrument whose output is continuous function of time and they have a constant relationship with the input. फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, ये हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मेजर की जाती है। जो हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें हमारे पास एक पॉइंटर होता है या फिर एक डायल होता है जो कि हमारे मैग्नीट्यूड जो है अननोन क्वांटिटी उसको मेजर करता है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में जो वोल्टेज है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसमें मेन डिसएडवांटेज ये होती है कि हमारे पास पैरेलैक्स एरर जो है वो अकर होता है। पैरेलैक्स एरर जो है वो एक एरर है जो कि हमें रीडिंग लेते वक्त अकर होता है। इसमें हमारे पास जो हमारा पॉइंटर है उस पॉइंटर के ऊपर हमें अपनी जो आई है उसको उसके ऊपर रखना पड़ता है। अगर हम तिरछे या साइड से रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लेने में एरर आता है। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें हमारी निडल जो होती है, हमें एग्जैक्ट उस निडल के ऊपर अपनी आई को प्लेस करके रीडिंग लेते हैं तो वो रीडिंग करेक्ट आती है। साइड से अगर रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग में थोड़ा सा एरर आता है और उस एरर को हम बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेजरिंग करंट। इसका मतलब डीसी इंस्ट्रूमेंट है वो, एसी इंस्ट्रूमेंट है या फिर एसी और डीसी दोनों ही मेजर करने वाला है। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, कि किस मेथड से हम रीडिंग ले रहे हैं। वो डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है और कंपैरिजन मेथड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग। रीडिंग लेने का तरीका कौन सा है,
तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं या फिर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। और इन तीनों को हमने अभी स्टडी किया कि इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या डिफरेंस है। फिर जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है इसको भी दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। Digital instruments, the instrument which represent the measured value in the form of the digital number is known as digital instruments। तो जैसे कि नाम से ही पता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हुए, वो इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हमारी रीडिंग जो है वो डिजिट्स के फॉर्म में आ जाती है। इसमें हमारे पास कोई पॉइंटर नहीं होता कि हमें उसको देख के रीडिंग लेनी हो, रीडिंग जो है वो अपने आप डिजिट्स के फॉर्म में आती है। डिजिटल मिलीमीटर, डिजिटल वोल्टमीटर, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर जो है ये हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में जो रीडिंग है वो हमारे न्यूमरिक फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से इसमें जो रीडिंग लेने में जो एरर आता है वो एरर कम होता है और हम कह सकते हैं कि हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। फिर पावर कंजम्पशन जो है वो कम होती है हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में, और इन इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास पैरेलैक्स एरर भी नहीं होता जो कि हमें अपने पॉइंटर वाले इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही थी। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में जो डिसएडवांटेजेस है उसमें मेन ड्रॉबैक ये है कि ओवरलोड कैपेसिटी जो है वो इन इंस्ट्रूमेंट्स की कम होती है। ये टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होते हैं, इसलिए इसमें बहुत डेलिकेट एलिमेंट्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से इफेक्ट करते हैं और रीडिंग में एरर आ सकता है। फिर इफेक्ट ऑफ नॉइज जो है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। वह इन सब डिसएडवांटेजेस के बजाय हम लोग फिर भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो जनरली मेजरमेंट के काम में लेते हैं क्योंकि उसमें रीडिंग लेना इजी होता है। अगर हम कंपेयर करें अपने एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कौन से हुए? द इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स आउटपुट दैट वेरीज कंटिन्यूअसली एज क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज नोन एज एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब डायरेक्ट जो रीडिंग आ रही है पॉइंटर के थ्रू वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, द इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स आउटपुट दैट वेरीज इन डिस्क्रीट स्टेप्स and only has finite number of values is known as digital instruments। फिर एक्यूरेसी जो है वो हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में कम है और एक्यूरेसी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में लेस पावर कंजम्पशन होता है। सेंसिटिविटी जो है वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में सेंसिटिविटी कम होती है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स चीप होते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं एक्सपेंसिव होते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनका साइज बहुत छोटा होता है, पोर्टेबल होते हैं, पर साथ के साथ सेम वैल्यू की या सेम रेंज का अगर हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट देखें तो उसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। रेजोल्यूशन जो है वो हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की कम है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़्यादा है।